ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और बार बार ये पूछता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए टेनिस बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 64 फीट एंड इट बाउंस्ड अप 3/4 of its height after striking the surface. Find the total distance covered by the ball. एक टेनिस बॉल जो है वह 64 फीट की ऊंचाई से गिराई जाती है और जब वह जमीन से टकराती है तो टकराने के बाद वह ऊपर उछलती है। कितना ऊपर उछलती है? तो 3/4 जिस हाइट से गिरती है उसका 3/4 वह ऊपर उछलती है। तो बॉल टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सॉल्यूशन, टेनिस बॉल 64 फीट की ऊंचाई से गिरती है और स्ट्राइक करने के बाद वह ऊपर उछलती है। कितना उछलती है? तो 64 का 3/4 64 इंटू 3/4 फीट यह ऊपर उछलती है। इतना ऊपर उछलने के बाद फिर यह नीचे की ओर गिरती है। 64 इंटू 3/4 फीट नीचे गिरती है तो फिर यह बॉस करके उछलेगी। कितना? 64 इंटू 3/4 का 3/4 यह ऊपर जाएगी, फिर उतना ही नीचे गिरेगी, फिर यह ऊपर जाएगी। यह रुकेगी नहीं, रुकती है वायुमंडलीय दबाव, विस्कस फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि के कारण से यह रुक जाती है। लेकिन यह प्रॉब्लम करता है कि यह तो जिस हाइट से गिरती है उसका 3/4 उसको जंप करना ही है, इसलिए यह क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक यह जंप जाएगा। तो यह इनफाइनाइट जीपी का प्रॉब्लम है। Total distance covered by the ball, that is equal to 64 plus 64 into 3/4 plus 64 into 3/4 64 feet plus 64 into 3/4 plus 64 into 3/4 यानी 2 बार। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक ऊपर गया और फिर उतना ही गिरा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस फिर 64 इंटू 3/4 का 3/4 तो 64 इंटू 3/4 इंटू 3/4 ये ऊपर गया और फिर इतना ही वापस आया यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस सो ऑन। इस तरह से यह कितना इनफाइनाइट टाइम्स था। 64 प्लस इसमें 2 इंटू 64 इंटू 3/4 सब टर्म में होगा। 2 इंटू 64 इंटू 3/4 कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया 1 प्लस इसमें बच गया 3/4 प्लस इसमें बच जाएगा 3/4 इंटू 3/4 3/4 स्क्वायर प्लस सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स 64 प्लस 96 इंटू ये इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 3/4। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस r 1 अपॉन 1 माइनस r 3/4। (64) प्लस 96 इंटू 4 माइनस 3 तो 1/4 4 चला गया ऊपर 64 प्लस 96 इंटू 4 384 तो 384 प्लस 64 8 फीट
and the total distance covered by ball, that is 448 feet. Thank you.